कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा आपका ग्रामर पोर्शन कवर किया था, लेकिन उसके बावजूद हमारा नोट मेकिंग समराइजिंग रह गया था। इसके अलावा मैं आपको बिल्कुल बहुत ईजी तरीके से बताने वाला हूँ और प्रैक्टिस भी यहीं कराऊंगा कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स यहीं पे ले सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका रहता है, जहाँ से आपको अनसीन एक पैसेज दी गई होती है, वहाँ से आपको आंसर निकालने होते हैं। वो भी कैसे निकालने, वो भी मैं यहीं पर आपको सिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज मैं यहाँ पे श्योरिटी देता हूँ। हाँ, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो आपको दोबारा से यहाँ पे जो है कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बच्चे पैनिक है सर, अगर इंग्लिश में भी ऐसा हो बायो की तरह, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है उसके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको सेपरेट प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा जो भी बताता हूँ वो करो, उसके अलावा पैनिक होने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले बोला है। तो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नोट में स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको क्या करना, तो पहले समराइजिंग, देन आफ्टर दैट आपको वहाँ पे नोट्स भी बनाते हो। लेकिन बेटर आपके लिए यही होता है कि अगर आप पहले नोट्स बनाओगे तो नोट्स जब बनाते हैं उन्हीं को आप समरी में कन्वर्ट कर सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा भी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इसी तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल सुनो, पहले नोट मेकिंग होता क्या है। देखो, नोट मेकिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम राइट डाउन करते हैं की पॉइंट्स को, एक जो पैसेज हमें दिया होता है एक इजी वे में। इससे क्या होता है, हमें इट हेल्प्स इन क्विक रिवीजन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्टेप होते हैं। स्टेप 1 में आपको क्या करना होता है, रीड द पैसेज केयरफुली। जब आप केयरफुली पढ़ेंगे, देखो मैं आपको फिर से प्रेफर करता हूँ कि आप गाइड से पढ़ो। उसमें क्या होता है कि एक तो आपको फॉर्मेट वहीं पे मिल जाएगा, यानी रिवाइज करने के लिए। उसके अलावा क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारी पैसेज दी गई थी, आप उनकी प्रैक्टिस वहीं पे कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते ये आपने क्या करना, अगर आपके पास वहाँ पे आपको लग रहा है भाई ये मेन आइडिया, इसको अंडरलाइन कर दो। अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे अंडरलाइन करो। अगर आपको लगता है यहाँ पे कि इसका टाइटल मेरे को यहीं पे आगे, यानी हेडिंग मुझे पता लगे, उसी टाइम हेडिंग दे दो। उसके बाद आइडेंटिफाई किसको करो, कीवर्ड्स को, फैक्ट्स को, या फिर फिगर्स को करो। देखो प्रैक्टिस करेंगे इसलिए आपको पता लग जाएगा। अब जो स्टेप 2 आता है उसके अंदर मेन चीज़ जो रहती है, आपने एक बॉक्स बनाना है। पहले तो आपने क्या करना है, देखो पहले आपने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है, सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो गलती करते भी हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन टीचर आपको तभी फुल मार्क्स देगा अगर आप अवॉइड करोगे फुल सेंटेंसेस। कभी भी जो है नोट्स मेकिंग में फुल सेंटेंस नहीं लिखे जाते, लेकिन बच्चे लिखते हैं, इस वजह से आपके मार्क्स पहले ही कट जाते हैं। बेशक एक गलती आपको होती होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे फुल सेंटेंस लिखोगे आपको कोई मार्क्स नहीं देगा। आपने यूज़ करने होते हैं फ्रेजेस। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करेंगे, देखो कैसे, गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन एजुकेशन, ये आपका आ गया फुल सेंटेंस। अब देखो, गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन एजुकेशन, बस इस तरीके से लिखना है। इस लाइन को देखो, इसको माइंड में बिठा लो। जब आपके पास एक लाइन आ जाएगी, ठीक है, यानी ऊपर समरी दी होगी, समरी के अंदर एक लाइन ऐसी होगी, तो आपने उसको इस लाइन में लिखना है। कैसे, गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन एजुकेशन। अब ऐसा नहीं गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन एजुकेशन बिकॉज एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, नो। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बता दिया, लाइक दैट सेकंड एग्जांपल समझेंगे, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, आप इसको इस तरीके से लिखते हैं। आई नो दैट ये प्रोफेशनल तरीका है, आपने कहीं देखा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे टीचर की अटेंशन आपको मिलेगी, वो बोलेगा हाँ बच्चे को आता है, कुछ पता है। एक गलती दो गलती से वो आपको कभी भी मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके को फॉलो कर दें तभी। अब स्टेप 3 हमारे पास आता है, ऑर्गेनाइज इन द प्रॉपर स्ट्रक्चर। आपने क्या करना होता है, गिवन पैसेज को जो है ऑर्गेनाइज करो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, जिसके अंदर आप यूज़ करेंगे हेडिंग्स को, उसके बाद सब हेडिंग्स का यूज़ करेंगे। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फॉलो इंडेंटेशन मेथड, मैन जो भी सब्जेक्ट होगा, डिटेल्स होगा, उसको अच्छे से देखो, उसको फॉलो करना है। देन स्टेप 4 के अंदर आपने क्या करना होता है, राइट की पॉइंट्स इन बुलेट फॉर्म। आपने की पॉइंट्स को लिखना होता है बुलेट फॉर्म में, लाइक दैट एग्जांपल काज ऑफ पोल्यूशन, ये आपकी आ गई हेडिंग। अब देखो हेडिंग आ गई, इसके अंदर आपके पास आएगा, ठीक है, 1 एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन से क्या होता है कि भाई इन व्हीकल में इनके व्हीकल से बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि आप ये लिखोगे भाई व्हीकल से जो एयर पोल्यूशन बढ़ता है, नहीं, ये एरो दिया इंक्रीज का और इन व्हीकल यूज़। अब ऐसा नहीं आप गाड़ी नहीं बना सकते, आप व्हीकल लिख दिया बस हो गया। उसके बाद सेकंड, इंडस्ट्री रिलीज स्मोक। अब ऐसा नहीं कि आप लिखोगे यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पे बड़े बड़े वहाँ पे जो टॉक्सिक सब्सटेंस होती है जब उन्हें जलाया जाता है, या फिर हार्मफुल सब्सटेंस वहाँ से बाहर निकलते हैं, इससे हमारे पास एयर पोल्यूशन है, नो। बिल्कुल आपने बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करना है और आपको यहाँ पे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे आता है वाटर पोल्यूशन, देखो वाटर पोल्यूशन में क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट इन रिवर्स, आपको पता है भाई इससे जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट रिवर्स में चले आ जाता है। सेकंड, प्लास्टिक एंड गार्बेज डंपिंग। अब ऐसा नहीं कि पूरा सेंटेंस, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सेंटेंस, बिल्कुल बारीक सेंटेंस, यानी कहने का मतलब है आपको फ्रेज लिखने होते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना होता है। अब स्टेप 5 की बात करेंगे, जिसके अंदर मेक एब्रीवेशंस एंड अ की, लाइक दैट आपने क्या करना होता है, एट द एंड राइट ऑल एब्रीवेशन, जो भी आपने यूज़ की, एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर जितनी भी एब्रीवेशन आपने यूज़ की उनको लिख दो। इससे क्या होता है कि इससे टीचर जो समझता है हाँ यार बच्चा काबिल है, इसको आता है। फिर से अगर कोई आपको यहाँ पे गड़बड़ है, यानी पता नहीं लग रहा है पॉइंट्स कैसे बनाने, देखो अब अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक दिया जाता है यहाँ पे पैसेज एयर पोल्यूशन पे, ठीक है, तो एयर यहाँ काज ऑफ पोल्यूशन पे, काज ऑफ पोल्यूशन के अंदर आपका एयर पोल्यूशन आता है भाई व्हीकल से होता है, फिर आप हेल्थ की प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिख सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल डिटेल में लिखोगे, नो, बिल्कुल आपने थोड़े से फ्रेजेस यहाँ पे यूज़ करने होते हैं। आई होप कि यहाँ पे ये आपकी
कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे एब्रीवेशन आप कैसे यूज़ करेंगे, देखो एजुकेशन की लिखोगे EDU, ठीक है, देन इन्वायरमेंट की लिखोगे आप ये, उसके बाद सिमिलरली आप पॉपुलेशन की लिखोगे POP, अगर पुलिसमैन होगा तो आप उसकी कॉप लिख देना, ठीक है। मेरे पास एक और तरीका आपको यहाँ पे पैसे समझाने का जो आपके गाइड में मेंशन है, उस तरीके से भी आपको समझा सकता हूँ। मेरे हिसाब से ये वाला काफ़ी ज़्यादा लीनियंट है, मतलब मैंने अपने हिसाब से खुद बनाया है। उसके बाद समराइजिंग की बात करेंगे। समराइजिंग को देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल समराइजिंग इज अ राइटिंग अ शॉर्ट वर्जन ऑफ अ पैसेज वाइल कीप इट्स मेन आइडिया इंटैक्ट। यानी ये क्या होता है, एक शॉर्ट वर्जन होता है पैसेज को लिखने के लिए, लेकिन जो इसका मेन आइडिया होता है हम उसे चेंज नहीं करते हैं। हाउ टू राइट ए गुड समरी, अब कैसे गुड समरी को लिखा जाता है ताकि जिससे हमें 5 में से 5 मार्क्स मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड एंड अंडरस्टैंड द पैसेज। देखो अब यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने पहले नोट्स मेकिंग के लिए किसको पढ़ लिया था, इसी को पढ़ लिया था, लेकिन फिर से आप पढ़ सकते हैं। फाइंड मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, वो भी आपने अब वही कर लिया था। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि अगर आप वो कहते हैं ना वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, यानी अगर आप नोट्स मेकिंग अच्छे से बनाते हैं आपकी समरी ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल जाएगी। हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो मैंने पढ़ रखा है, लेकिन मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लो। तो प्लीज़ यहाँ पे आप पेशेंस रखें, वीडियो को देखें, स्किप मत करो ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। देखो मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। पोल्यूशन यहाँ पे लिखा है, प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ सीरियस इशू, एक सीरियस इशू है, इट हार्म्स मरीन लाइफ एंड पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे आपको देखो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स पता लग गए, कर दिया अंडरलाइन। एवरी ईयर मिलियन ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स एंड बैग्स आर थ्रोन इनटू द ओशंस, अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट आपको बन गया, देखो ये वाला पॉइंट आपको बन गया, क्या होता है कि एवरी ईयर, हर साल, मिलियंस ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स आर थ्रोन इनटू द ओशंस अफेक्टिंग मैरीन लाइफ। बस इसको आपने ऐसे ऐसे अंडरलाइन करके रखना है अपनी उस बुक पे। हो सके तो आप यहाँ पे इसके लिख सकते हैं हेडिंग हार्मफुल इफेक्ट्स। उसके बाद क्वेश्चन कहता है गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक एक्शन टू रिड्यूस प्लास्टिक। अब ये भी कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हेडिंग मैंने आपको पहले बोलती है हार्मफुल इफेक्ट्स, या फिर प्लास्टिक पोल्यूशन। पहला इसका पोल्यूशन क्या रहेगा, यहाँ से आप लिखेंगे 1, यहाँ से आप 1 और यहाँ से 1.1 1.2। अब देखो किस तरीके से करना है इसको। प्लास्टिक पोल्यूशन आया, हार्म्स मरीन लाइफ, ओशन फिल्ड विद प्लास्टिक वेस्ट। अब ऐसा नहीं कि इट हार्म्स मरीन लाइफ, क्योंकि एवरी ईयर हज़ारों सालों क्या हो रहा है कि मतलब एवरी ईयर हर एक मतलब हज़ारों के हिसाब से बॉटल फेंकी जाती है समंदर में, तो इससे क्या होता है मरीन लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। नो, इस तरीके से नहीं आपने लिखना है, बिल्कुल आपने ये लिखना है हार्म्स मरीन लाइफ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपका रहा यहाँ से 1.2, दैट इज ओशन फिल्ड विद प्लास्टिक बॉटल्स। अब ऐसा नहीं ना, ऊपर लिखा था कि एवरी ईयर थॉउजेंड्स ऑफ वाटर बॉटल्स आर थ्रोन इनटू द ओशन, नहीं आपने बिल्कुल ऐसे लिखना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, गवर्नमेंट मस्ट हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन आर टू रिड्यूस पोल्यूशन। अब देखो नीड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल इस तरीके से आपने लिखना है ताकि आपको यहाँ पे जो है सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपके मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से रहेगा प्रमोट रिसाइकलिंग। अगर हम रिसाइकलिंग को प्रमोट करेंगे तो इससे भी क्या हो जाएगा, हमारे पास समंदर में वेस्ट कम हो जाएगा। अब ये आपको खुद भी आप अपने कंसेप्ट से लिख सकते हैं। अब इसी की समरी बनाते हैं। देखो पोल्यूशन इज अ डेंजर फॉर मरीन लाइफ एंड द इन्वायरमेंट। मैं फिर से आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ, फिर से हम इसको पढ़ेंगे। देखो पोल्यूशन एक सीरियस इशू, इट हार्म्स मरीन लाइफ एंड पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स एंड बैग्स आर थ्रोन इनटू द ओशंस अफेक्टिंग एक्वेटिक लाइफ। गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक एक्शंस टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। तो देखो पहले सबसे पहले एक सीरियस इशू, इसको स्किप कर दो भाई, सीरियस इशू एवरी ये वेल नोन है। इट हार्म्स मरीन लाइफ एंड पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट, इतना आपने पढ़ लिया। एवरी ईयर मिलियन ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स एंड बैग्स आर थ्रोन इनटू द ओशन अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। अब देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखो प्लास्टिक पोल्यूशन इज डेंजरस फॉर मरीन लाइफ एंड द इन्वायरमेंट। वहाँ पे क्या लिखा था और यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ पे लिखता है एवरी ईयर मिलियंस ऑफ वाटर बॉटल्स आर प्लास्टिक थ्रोन इनटू द ओशन। देखो यहाँ पे टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंटर द ओशन एवरी ईयर। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टन्स ऑफ प्लास्टिक हर साल हज़ारों किलो के हिसाब से जो है प्लास्टिक इंटर यानी आ जाता है, इस ओशन में आता है। गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक एक्शन टू रिड्यूस इट, ठीक है। इतना ही लिखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब ये छोटी सी पैसेज थी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाफ पेज यानी आपको कम से कम 200 वर्ड्स की लिखनी होती है, उससे ज़्यादा नहीं लिखनी। अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो आपका जो होता है एग्जामिनर चेक करने वाला वो भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसके पास इतना ज़्यादा टाइम कभी नहीं होता कि वो आपको पढ़ेगा। और पॉइंट बाय पॉइंट लिखो, इसके अंदर आपका कोई भी डाउट का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना सर यहाँ पे गलती वहाँ पे गलती, मैं आपको यहीं पे डाउट्स क्लियर करूँगा। ऐसा कोई बच्चों का कॉल करके भी पूछ सकता है, मैं उसको वहाँ पे भी समझाऊंगा। देखो मेरा मेन मुद्दा यही आप बच्चों का इफेक्टिव स्टडी मटीरियल पहुँचाना और आपको अच्छे से अच्छे यहाँ पे समझाना और पढ़ाना। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि इस तरीके को फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपको, जिसके अंदर एक अनसीन पैसेज आपको दी जाती है, तो आपको वहाँ से क्या करना, तो आंसर निकालने होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा सर ये हमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो
ये होते क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा जाता है। दिस क्वेश्चन टेस्ट योर एबिलिटी टेस्ट करता है। लोकेट आंसर डायरेक्टली फ्रॉम गिवन पैसेज, यू जस्ट नीड टू रीड केयरफुल एंड फाइंड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो बोलेगा सर पैसेज तो वो देते लेकिन आंसर वहाँ पे नहीं होते। वहाँ पे मेंशन पहले ही होता है भाइयों कि यहाँ पे जो है आपके पास पैसेज गिवन है, इसके अंदर से आंसर निकालो। अब देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि नोट्स लिखो और समरी लिखो। अब जो मैंने आपको समरी में लिखा है वो ऊपर पैसेज में नहीं है। इसी सेम तरीका आपने यहाँ पे फॉलो करना और आपने आंसर फाइंड करने होते हैं। तो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज केयरफुली पढ़ने के बाद फोकस ऑन मेन आइडिया और की डिटेल्स पे, जिसके अंदर आपके पास अगर कोई किसी चीज़ होगी किसी ने इन्वेंट की होगी उस डेट को अंडरलाइन करो। अगर कोई चीज़ उसके अलावा और कुछ होगा यानी किसी साल कुछ हादसा हुआ उस चीज़ को अंडरलाइन करो। उसके अलावा कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, यूजेस होंगे, उनको अंडरलाइन कर लो। देखो वही पॉइंट आ गया यहाँ पे, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नंबर एंड कीवर्ड्स, जो मैंने आपको अभी बता दिया खुद से, मैंने हालांकि देखा नहीं था। उसके बाद स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले पैसेज देन क्वेश्चन। आफ्टर दैट बिफोर सर्चिंग फॉर आंसर्स रीड ऑल क्वेश्चन, लेकिन पहला ही क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना, सब क्वेश्चन को पढ़ो। दिस विल हेल्प यू फाइंड रेलेवेंट पार्ट्स क्विकली। इससे क्या होगा कि बाकी आपके रेलेवेंट पार्ट्स होंगे वो आप क्विकली फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 3, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, स्कैन फॉर कीवर्ड्स इन द पैसेज। जो भी उसके अंदर कीवर्ड्स हैं उनको स्कैन करो। देखो जैसे हमने क्या किया समरी में कीवर्ड्स यूज़ किए, वैसे ही क्वेश्चन ने क्या किया कि पैसेज में आपके कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, जैसे हमने पैसेज को हाइड किस तरीके से किया वैसे ही वहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करके रखी होती है। लुक फॉर सिमिलर वर्ड टू सीन दोज क्वेश्चन। उसके बाद बहुत ज़्यादा देखो अगर आपके पास क्वेश्चन दिया गया इसके सिमिलर वर्ड आप पैसेज में ढूंढो, इस तरीके से भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, देखो अगर क्वेश्चन बोलता है इफ़ द क्वेश्चन आस्क व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन का मेन काज क्या, लुक फॉर द वर्ड पोल्यूशन इन द पैसेज। इस तरीके से फॉलो करना है। यानी अगर आपको इसकी जगह पे और कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने वही वर्ड फाइंड करो अगर आपको डिफिकल्टी होती है। स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, राइट आंसर्स इन योर ऑन वर्ड्स। आपने वो देखा उसको कॉपी मत करो। हाँ कॉपी तब करना अगर आपको पता नहीं था लगता है, लेकिन बेटर यही रहेगा कि अगर आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। लेकिन फिर से मैं सजेस्ट करता हूँ जो आपकी समरी होती है उसको यहाँ पे 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं करना, 1 पेज से कम ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो आपके नोट्स मेकिंग है वो 4 पॉइंट होनी चाहिए, फिर 3 पॉइंट होने चाहिए, अदरवाइज आपको मार्क्स कोई नहीं देगा। यू शुड हैव योर ऑन सेंस। हमें खुद का 1 पेज पढ़ा नहीं जाता है, तुम्हें मेरी एक वीडियो नहीं पूरी देखी जाती है, तो आपका एग्जामिनर जिसको हज़ारों के हिसाब से पेपर चेक करने होते हैं वो कैसे आपका पेपर पढ़ेगा बताओ, मत पढ़ेगा बीट बाई बीट सेंटेंस में सेंटेंस। इसलिए मैं आपको फिर से वही बता रहा हूँ कि इस पैटर्न को फॉलो करो। देन डोंट कॉपी लॉन्ग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। देखो लॉन्ग सेंटेंस कॉपी मत करो। हाँ कुछ चीज़ें आर्टिकल को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास उतनी ज़्यादा हाई लेवल की थिंकिंग नहीं है, लेकिन बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना। उसके बाद कीप आंसर शॉर्ट, आंसर को शॉर्ट रखो, क्लियर लिखो एंड टू द पॉइंट। एग्जाम्पल की बात करेंगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इन द मरीन लाइफ। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्या इफेक्ट है प्लास्टिक पोल्यूशन का मरीन लाइफ, इट हार्म्स एक्वेटिक एनिमल्स एंड पोल्यूट द ओशन। अब ऐसा मत है कि आप ये लिखेंगे हज़ारों साल बहुत ज़्यादा व्हेल मरी या मछली मरी, नो, बिल्कुल एक इसी तरीके से इट हार्म्स एक्वेटिक एनिमल्स एंड पोल्यूट द ओशंस। देन नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 5, यूज़ करेक्ट ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अवॉइड अननेसेसरी वर्ड। जो अननेसेसरी वर्ड होते हैं उनको आपने यूज़ नहीं करना, अवॉइड करो। राइट इन फुल सेंटेंस अनलेस अदरवाइज इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो इसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे। यहाँ पे एक पैसेज आपको है, देखो ट्रीज प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द आवर एनवायरमेंट। आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूँ, पॉज करके पढ़ लेना। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो हमें प्रोवाइड क्या करते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ये आपका पॉइंट बन गया। एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ये भी एक पॉइंट है। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर इशू, डिफॉरेस्टेशन मेजर इशू है। लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, ये भी एक पॉइंट। एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इससे क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग प्लांट्स। अब ऑर्गेनाइजेशन को आपको यहाँ पे अंडरलाइन करो बिकॉज ये काम करिए टू वर्क प्लांट मोर ट्रीज एंड रिस्टोर फॉरेस्ट। अब इसके अंदर आपको क्वेश्चन कैसे अराइज होगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट, सॉरी ट्रीज। ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब ये नहीं लिखेंगे ट्रीज हमें शेल्टर मिलता है हम घर बनाते हैं, नहीं, जो आपको पैसेज में दिया गया वही लिखना है। ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस उनमें और इनमें है। दे प्रोवाइड था, यहाँ पे मैंने ट्री प्रोवाइड कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, खुद का कंसेप्ट मत लिखो, आई नो दैट कि डिफॉरेस्टेशन का आपको पता है। देखो इट काज क्लाइमेट चेंज, अब वो लिखा था एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट हाउ आर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग द एनवायरमेंट, कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करी या फिर हेल्प करी, इसको आप खुद ऊपर लिखा कि वो जो है कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने की, यानी एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करें। दे आर प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड रिस्टोर फॉरेस्ट। आप ये भी लिख सकते हैं दे आर प्रमोटिंग एफॉरेस्टेशन एंड रिस्टोरिंग फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आपका सारा का सारा डाउट्स क्लियर हो गए। देखो एक तो मैंने आपसे नोट्स के लिए डिस्कस किए, उसके बाद आपके साथ समराइजिंग डिस्कस की, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका किया जो आपको यहाँ पे आंसरिंग पैसेज से 10 मार्क्स आते हैं, यानी 20 मार्क्स मैंने आपको यहीं पे दिला दिए। लेकिन यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज जैसे आपकी जो आप गलतियाँ करते हैं, देखो आप क्या करते हैं जब आपको नोट्स बनाने होते हैं आप गलती करते हैं, जैसे
जैसे मैंने आपको बताया वैसे उस पैटर्न को फॉलो करो, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। कोई बात नहीं, उसके बाद आप ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करना, ठीक है। इतनी ज़्यादा श्योरिटी देता हूँ, जिस बच्चे को शक होगा सर मेरे मार्क्स कहाँ पे कटे, मैं आपको पे कर दूंगा। 1-2 बच्चों को खुद से पे करूँगा इस वजह से, क्योंकि अगर आप मेरे पैटर्न को फॉलो करोगे मुझे 250-300 रुपये खर्चने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे पता है भाई मेरा जो पैटर्न है ये प्रोफेशनल पैटर्न है, यहाँ से कभी मार्क्स कट ही नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद सेकंड आपके समराइजिंग की बात करेंगे, उसके अंदर आपको क्या करना है, इसी को उठा के यहाँ पे पुट करो, लेकिन सारा नहीं, कॉपी एंड पेस्ट नहीं, जैसा मैंने आपको बता दिया वैसे करना। लेकिन समरी आपकी 150-200 वर्ड्स के बीच में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने फिर से आपको कहा देखो मेरी छोटी सी पैसेज आप बच्चे नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ते, कोई कोई पढ़ता होगा, सारा नहीं पढ़ते, वो बोलते हैं यार इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट अब वहीं पे सोचो, जिस टीचर को 20,000 पेपर चेक करने हैं इंग्लिश के, जिसके अंदर इंग्लिश इतनी ज़्यादा लेंथी होती है, डिफिकल्ट नहीं होती, लेंथी होती, इतने ज़्यादा क्वेश्चन उसको चेक करने, वो आपके 2 पेज की पैसेज कैसे चेक करेगा, वो 1 पेज को देखेगा तत खत्म वहीं पे। इसलिए आपको फिर से बोलता हूँ, आपको जो है समरी शॉर्ट लिखनी है 150 वर्ड्स की। आपने क्या कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखने, लॉन्ग सेंटेंस नहीं लिखने, वो मैंने आपको बता दिया कैसे नहीं लिखने। उसके अलावा आपकी पैसेज कैसे आती है, पैसेज के अंदर आपको क्या पूछा जाता है, आपने आंसर कैसे फाइंड करने। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट बच्चों को आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। उसके बाद व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। सर मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा, मैं आपको इजीली वे में समझा दूंगा। बात करेंगे यहाँ पे बायो के बारे में मैंने भी उनको मेल कर दिए बच्चों को, और हमने जगह बहुत सालों से बात भी की थी। वहाँ का जो रिप्लाई वो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं सब बच्चों को बोलता हूँ व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है जो भी हम बायो के पेपर के लिए हम कर रहे हैं, यहाँ पे मेल भेज रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, आपको क्या करना है, आप ज्वाइन करो व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में नहीं मिलते, नेक्स्ट वीडियो में बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। उसके अलावा PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।